तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अ हाफ सर्कल वुड बी। तो देखिए मान लीजिए कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल मान लीजिए ए पॉइंट पे था और इसने क्या किया, हाफ सर्कल कंप्लीट किया और हाफ सर्कल कंप्लीट करके वो बी पॉइंट तक पहुंच गया। अब हमको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इफ ए इज इनिशियल पॉइंट, बी इज फाइनल पॉइंट, तो दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये होगी, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको डायमीटर बोलेंगे। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस दी रेडियस, तो 2r हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच इट राइजेज। तो देखिए हमारे पास क्या कहा गया है, कहा गया है कि कोई बॉडी है, किसी बॉडी को u वेलोसिटी से फेंका गया है और किस हाइट तक फेंका गया है, तो मान लेते हैं इस हाइट तक फेंका गया है और ये हाइट दी गई है क्या, ये हाइट दी गई है कैपिटल H। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में करना है हमको इस H की वैल्यू बतानी है, इस स्मॉल h की या कैपिटल H जो भी दिया गया है उसकी वैल्यू हमको बतानी है। अब हमको ये समझ में आना चाहिए जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो ग्रेटेस्ट हाइट होती है, मतलब ये जो पॉइंट हमको दिखाई पड़ रहा है, इस पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको इसमें v की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो v को 0 पुट कर दिया, तो u स्क्वायर को u स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब इसके बाद देखिए बॉडी किधर जा रही थी, बॉडी ऊपर जा रही थी, मतलब मोशन ऊपर की ओर आ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल g होता है वो किधर लगेगा, वो नीचे की ओर लगेगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो g की वैल्यू होगी वो किस में हो जाएगी, निगेटिव में हो जाएगी, तो हो जाएगा -2gh। तो u स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब 2gh को हम लोग LHS पे भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर मिल गया। अब 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर मिल गया तो हम लोग बोल सकते हैं h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है वो है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू स्क्वायर बाई 2g दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हमको न्यूमरेटर में रखने को कहा है और डिस्टेंस जो हमको रखनी है वो किधर रखनी है, डिनोमिनेटर में रखनी है। अब हमको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो बराबर की होती है डिस्टेंस के, या तो डिस्टेंस से छोटी होती है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है, हम लोग मान लेते हैं एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट 0.5 एंड डिस्टेंस इज व्हाट 1, तो दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 0.5, मतलब इट इज लेस देन 1। तो या तो लेस देन 1 आ सकता है, और सिर्फ एक ऐसा केस होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर के होते हैं, और वो केस क्या होता है, वो केस ये होता है जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। स्ट्रेट लाइन में जब कोई बॉडी मूव करती है तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तब उस केस में जो न्यूमेरिकल रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, दैट विल बी इक्वल टू 1। लेकिन इस केस में क्योंकि इक्वल वाला कोई ऑप्शन नहीं है तो मोर तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। लेकिन लेस देन के साथ साथ क्या हो जाएगा, इक्वल और लेस देन 1, तो दोनों ही केस हमारे पास क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात करी गई है और कहा गया है डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल है। हमको बताना है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो आपको समझना ये है कि पहले आप दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दें। जब आप दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक टाइम और यहाँ का एक टाइम कट जाएगा, और ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, एंड वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब देखिए वेलोसिटी हमारे पास आ गई, दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, लेकिन अभी हमारे पास पूरी चीज क्लियर नहीं हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार फिर से इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। जब दूसरी बार टाइम से डिवाइड करेंगे तो इधर LHS में हमको मिलेगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन, और राइट साइड पे क्या मिल जाएगा, तो टाइम टाइम कट के हो जाएगा 1, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। इसका मतलब एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा यूनिफॉर्म। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ VT ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मान लीजिए हमारे पास एक VT ग्राफ है, और VT ग्राफ मतलब v जो होगा, वेलोसिटी जो होगी वो y एक्सिस पे होगी, टाइम जो होगा दैट विल बी ऑन x एक्सिस। अब हमको बोला क्या गया है, बोला गया है इट कैन बी इन्फर्ड दैट ऑब्जेक्ट इज। अब कैसा बोला गया है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब हमारे पास ये मान लीजिए ग्राफ है विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखिए ये ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसका मतलब कौन सी चीज़ सेम रह रही है, तो हर पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे हो, चाहे इस पॉइंट पे हो, चाहे किसी भी पॉइंट पे हम क्या देखेंगे कि वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट है, चाहे
चाहे ए पॉइंट हो, चाहे बी पॉइंट हो, चाहे सी पॉइंट हो, हर जगह क्या चीज़ कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। हालांकि टाइम तीनों पॉइंट पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ टाइम ये होगा, इस पॉइंट पे टाइम ये होगा, इस पॉइंट पे टाइम कुछ और होगा। तो T1 T2 T3 टाइम हो जाएंगे, लेकिन वेलोसिटी ए बी सी पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। और क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड एक झूला होता है जो गोल गोल होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कोई भी यहाँ पे कुर्सी मान लीजिए लगी होती है, तो वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ। अब देखिए स्पीड कांस्टेंट है और कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड की है। द इट इम्प्लाइज दैट बॉय इज, तो बॉय जो यहाँ बैठा होगा, जो इस कुर्सी पे बॉय बैठा होगा, वो कैसा उसके पास कैसा मोशन होगा, तो वो रेस्ट पे होगा, तो बिल्कुल गलत है, रेस्ट पे नहीं होगा। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, तो बेटा एक्सेलरेशन तो होगा, क्यों, क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, और बॉडी जब भी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो एक एक्सेलरेशन लगता है किधर की ओर, सेंटर की तरफ, और एक लगता है सेंटर के बाहर, ठीक है। तो उसके पास एक्सेलरेशन तो है, मतलब एक फोर्स लगता है, अंदर लगता है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स बाहर लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मतलब फोर्स लग रहा है, इसका मतलब बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन भी है। और क्यों एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये जो बॉडी होगी, जो पर्सन होगा बैठा होगा, वो लगातार अपना जो डायरेक्शन है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। उसके चेंज होने से बॉडी के पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए बॉडी को क्या कहेंगे, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब देख लीजिए फिर से वीटी ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है। तो वेलोसिटी हमारे पास वाई एक्सिस पे हो गई और टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस पे हो गया। टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब हमको बहुत बताना क्या है, हमको बताना है कि एरिया क्या दे रहा है, एरिया वीटी ग्राफ का हम लोग को क्या देगा। तो एरिया का मतलब होता है, एरिया का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस इज व्हाट, एरिया। अब वाई एक्सिस पे क्या था, तो वाई एक्सिस पे जो यूनिट थी वो थी मीटर पर सेकंड, और एक्स एक्सिस पे जो यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। और ये सेकंड कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, मीटर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो मीटर देगा, मतलब हम लोग की जो क्वांटिटी आएगी उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि वीटी ग्राफ का एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, 4 कार्स ए बी सी डी आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे भी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ एक दिया गया है एज शोन इन फिगर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमको स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फास्टर, यहाँ फास्टर और स्लोअर्स की बात करेंगे, मतलब किसकी बात करी जा रही है, स्पीड की बात करी जा रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कैसे पता चलता है, तो स्पीड पता चलता है स्लोप से। इसका मतलब स्लोप जिसका ज़्यादा होगा स्पीड भी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। और हमने पिछले लेक्चर में हमको आप लोग को पढ़ाया था, हम लोग हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो क्लास 9th के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। क्लास 9th में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट बाकायदा बना दी गई है हर एक क्लास की। तो उस प्लेलिस्ट में आप जाके एक एक लेक्चर को देख सकते हैं, वहाँ पे ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, बहुत ज़्यादा लेवल पे पढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना ये है कि जो बी की स्पीड होगी, जो बी का स्लोप है वो इतना बड़ा है, ये एंगल है, ए का स्लोप इतना बड़ा एंगल है, सी का स्लोप इतना बड़ा एंगल है, और डी का स्लोप सबसे बड़ा एंगल है। तो सबसे बड़ा स्लोप जिसका होगा उसका एंगल भी एक्स एक्सिस के साथ उतना ही बड़ा बन रहा होगा। इसका मतलब जो फास्टेस्ट है वो कौन सा है, डी है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है क्या, हाँ तो वो पहले ऑप्शन में हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। तो कार ए इज फास्टर देन डी, तो ए इज फास्टर देन डी, तो ऐसा तो गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बी इज स्लोएस्ट, तो बी इज स्लोएस्ट क्योंकि स्लोप सबसे कम है बी का, मतलब बी में जो ढलांग है सबसे कम है एक्स एक्सिस के साथ में, इसलिए वो कैसी हो जाएगी, स्लोएस्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं डी इज फास्टर देन सी, तो डी इज फास्टर देन सी, तो ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी इज स्लोएस्ट, तो सी इज स्लोएस्ट ये गलत है, इसका मतलब कौन कौन सा सही हो जाएगा, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन, आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा गया है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ही रहा था और देखिए आ भी गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगी वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। और स्लोप पूछा गया है, स्लोप का मतलब होता है डिवीजन, या कह सकते हैं कि रेशियो। तो v अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा इसमें आप लोग ये बताइएगा कि इसका हम लोग को प्रोडक्ट क्या देता है, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को क्या मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो अभी हम लोग ने इसको डिस्कस किया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब इक्वल होंगे जब बॉडी किस पाथ में मूव कर रही होगी, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होगी। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कहा क्या कहा गया है, इसमें कहा गया इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो यही हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, तो डिस्प्लेसमेंट का रेट, देखिए जब भी आपको रेट वर्ड दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए क्या है, अपॉन टाइम है, ठीक है। तो रेट वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, तो किसका अपॉन टाइम हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देता है हम लोग को वेलोसिटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इंडिकेट्स। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी जो भी होती है उसके पास तीन प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो निगेटिव भी हो सकती है और वो जीरो भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आपको बताना है एक्सेलरेशन जब निगेटिव होता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसका एक प्रॉपर एक अलग साइंटिफिक नेम दिया गया है, एक अलग फिजिकल टर्म दिया गया है, उस टर्म का आपको नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज, तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट बतानी है, बहुत सिंपल चीज है। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन सी बी विल बी द करेक्ट आंसर। और वेलोसिटी की अगर यूनिट पूछी जाएगी तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, स्पीड की भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। डिस्टेंस की आपसे यूनिट पूछी जाती तो डिस्टेंस की यूनिट हो जाती है मीटर, और इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट पूछी जाती तो क्या हो जाती, मीटर हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है ओडोमीटर किस चीज के लिए यूज होता है, ओडोमीटर इज यूज टू मेजर। तो सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है, ओडोमीटर इज यूज टू मेजर डिस्प्लेसमेंट। आप लोग ने देखा होगा व्हीकल्स में लगा होता है, मैं बता देता हूं किस तरीके का होता है। तो देखिए ये जो हमारे पास है, ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे तो उसमें कई सारी चीजें लिखी होती हैं, कई सारे नंबर्स होते हैं। तो यही जो चीज है इसको कहा जाता है ओडोमीटर। ये क्या मेजर करता है, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस कोई भी व्हीकल कवर कर रहा है, उसी डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यहाँ पे, डिस्टेंस होना चाहिए था, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कवर होती है बॉडी के द्वारा या व्हीकल के द्वारा, वो कौन मेजर करता है, दैट इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। और इसी की तरह से एक और चीज होती है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। मतलब किसी भी एक छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमको स्पीड जाननी है, जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमने घड़ी देखी और उस टाइम पे हमने देखा कि क्या स्पीड है, तो उस स्पीड को क्या बोला जाएगा, दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन मेजर करता है, स्पीडोमीटर मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कहा गया है एन एग्जांपल ऑफ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सेलरेटिंग। तो देखिए एक्सेलरेट भी हो रही है और उसके पास कांस्टेंट स्पीड भी है, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ही होता है कि बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ बट विद अ कांस्टेंट स्पीड। लेकिन आपको पता है कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहेगी। क्यों वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि लगातार डायरेक्शन जो है वो उस बॉडी का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उस डायरेक्शन के चेंज होने से बॉडी में वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन आता है, वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अ बॉडी विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये गलत हो जाएगा। अ बॉडी हेलिकल पाथ, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ बॉडी विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे हेलिकल पाथ भी हम लोग सही बोल सकते हैं, लेकिन अगर मोस्ट एग्जैक्ट देखा जाएगा तो एग्जैक्ट ज्यादा कौन सा है, ऑप्शन ज्यादा एग्जैक्ट जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी में हमारे पास आंसर सही हो जाएगा। हेलिकल पाथ क्या होता है, तो हेलिकल पाथ कुछ इस तरीके का होता है। इसमें भी क्या होता है, अब देखिए स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्योंकि इसमें भी लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, एक्सेलरेट कर रही होगी। तो इसमें भी दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, बी ऑप्शन भी सही हो सकता है और सी ऑप्शन भी सही हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सिर्फ एक आंसर सही करना है तो आप ऑप्शन नंबर सी को ही सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर मूविंग बॉडी। तो जीरो कौन हो सकता है, जीरो एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जीरो हो सकती है। इसके बाद बात करी गई है डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली एवरेज स्पीड जो है वो भी कभी जीरो नहीं हो सकती और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 4 है, ये दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो ऑप्शन 1 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। तो वेलोसिटी और स्पीड से रिगार्डिंग क्या चीज यहाँ पे करेक्ट है पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड, तो गलत है। इसके बाद इज ऑलवेज हायर, स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, तो ये भी गलत है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया गया है स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन, तो देखिए स्पीड डायरेक्शन में नहीं होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज
इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब जो वेलोसिटी होती है किसी बॉडी की, जैसे मान लीजिए बॉडी है तो इसकी वेलोसिटी हम जब भी बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का हम मतलब क्या होता है, स्पीड ही होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन में जब स्पीड की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 में बोला गया है अ कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, इधर वेलोसिटी हो गई, उधर क्या हो गया, टाइम हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है। द वेलोसिटी ऑफ कार एट द एंड ऑफ 25 सेकंड, मान लीजिए यहाँ पे 25 सेकंड कहीं पे है। अब आपको पता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगी तो इसमें पूरे में वेलोसिटी क्या रहेगी, 25 पर मीटर पर सेकंड ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। 25 नहीं 40 दिया गया है तो 40 मीटर पर सेकंड ही रहेगी और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो लाइन है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें कहा गया है द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात अभी करी थी हमने, तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कहा गया द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव फिक्स्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी हो गई, ये तीनों कैसी क्वांटिटीज़ हैं, ये तीनों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। और स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसके पास फिक्स्ड मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे डिस्टेंस की बात करी जाएगी, टाइम की बात करी जाएगी, स्पीड की बात करी जाएगी, तो ये सब कैसी क्वांटिटी हैं, दे आर ऑल स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां पूछा क्या गया है, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड भी हो और फिक्स्ड डायरेक्शन भी हो। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।